आज के इस बहुत महत्वपूर्ण और शुभ अवसर पर मैं बहुत ही ओतप्रोत हूँ भावों से जब प्रोफेसर दयानंद भार्गव साहब द्वारा लिखित अंग्रेजी में अनुदित समण सुत्तम का लोकार्पण किया जा रहा है। इसकी परंपरा कितनी विशाल है उसको समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा भारत धरा, जो अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान समस्त संस्कृतियों में रखती है, उसे थोड़ा समझना आवश्यक होगा। इसके पीछे की प्रेरणा भगवान महावीर के 2500वें वर्ष मनाने के उत्सव के अवसर पर आचार्य विनोबा भावे के मन में ये आया कि जैन धर्म या जैन दर्शन की जो विभिन्न धाराएं हो गई हैं, यथा दिगंबर, श्वेतांबर, मंदिर मार्गी, स्थानकवासी, तेरापंथी, तो उन सभी को बिखरने से रोकने के लिए एक ऐसे सर्वमान्य पुस्तक का एक सर्वमान्य संकलन किया जाए जो कि सभी को उसी प्रकार स्वीकार्य हो जैसा कि सर्वोपनिषदो गावः, ये गीता के लिए कहा जाता है कि सारे उपनिषद तो गाय हैं और दुग्धम गीता अमृतम महत। उसको जो उसका दुह करके जैसे गीता का ये अमृत रूपी ज्ञान पूरे संसार को मिला, उसी स्तर पे ऐसा एक ग्रंथ की रचना हो और उसी का ये परिणाम है कि हम आज समण सुत्तम हमारे समक्ष उपस्थित हुआ है। इस भारत में इतनी गहनता से अनुभूतियों के साथ जब आचार्य विनोबा ने अपने हाथ में कार्य लिया और सारे विद्वानों को एक जगह इकट्ठा किया, और मैं ब्रह्मचारी जिनेंद्र वर्णी जी जिन्होंने जो है वो इसमें अपने आप को होम दिया, और उसी परंपरा में प्रोफेसर, मैं तो आचार्य कहना चाहूँगा कि वो अब प्रोफेसर साहब दयानंद भार्गव साहब के मुँह मेरे लिए आचार्य निकल रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि वो भी आचार्यत्व की परंपरा में ही है। प्रोफेसर का मतलब भी आचार्य से है। भारत में इतना ज़्यादा ज्ञान है, इतना ज़्यादा, दूसरी दृष्टि से कहें थोड़ा अलग तरीके से, इतना ज़्यादा पिष्ट पेषण है, पिसा हुआ है, उसी को पीस रहे हैं, ये भी है। और दूसरी तरफ ज्ञान को हस्तामलकवत, हस्त बोलते हैं हाथ को और आमलक बोलते हैं आंवले को, तो ज्ञान वो है जो हाथ में आंवले की तरह रख दिया जाए, इतना प्रत्यक्ष लोग ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। ये है भारत देश। इस भारत में जब जनक ने ये कहा, उस शासक ने ये कहा उस विद्वान को, अष्टावक्र को, कि महाराज मैं तो घोड़े की सैर पे जाता हूँ, जो ही मैं एक रकाब में, घोड़े की एक रकाब में पाँव रखूँ और दूसरी रकाब में पाँव रख करके घोड़े पे चढ़ूँ, इतने समय में अगर मुझे आप ज्ञान दे सकते हो तो दे दो। और आश्चर्य देखिए, ये भारत की फिर से ये रोमांच की अनुभूति है कि उन्होंने कहा ये बहुत सरल है, काफ़ी समय है। और अष्टावक्र ने राजा जनक को जो कहा, उससे कहते हैं कि घोड़े की पीठ पे ही राजा जनक के पूरे स्पाइनल कॉर्ड में जो संचार हुआ, मैं इस रोमांच को अभी यहाँ अनुभूत करते हुए समझ सकता हूँ, क्योंकि सारी सृष्टि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो हमारे शरीर में है वही इस पूरे ब्रह्मांड में है। तो महाराज जनक को उन्होंने कहा कि एकदम संभव है, ऐसा हो जाएगा। वो जब आए तब उन्होंने कहा कि जनक क्या कहा, कल्पना कीजिए, सोचिए। और जनक उनके उसके बाद आजन्म शिष्य हो गए। उन्होंने सीधा एक ही बात कही, जनक तेरा मन मुझे दे दे। जैसा कहते हैं कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, तो इस सत्य का मुख ढका हुआ है, ये प्रकट हो जाए, ये मानव जीवन का सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी अनुभूति है। ये मानव जीवन के सबसे बड़ा उसकी थाती है, उसकी प्राप्ति है। ज्ञान के इस विशालता का, ज्ञान की सार्वभौमिकता का अगर प्रतिपादन हुआ है तो जैन धर्म में, जैन दर्शन में, देखिए धर्मों के लिए तो स्पष्ट है, सनातन धर्म, इसमें हम सब, हमारी परंपरा में कहते हैं धारणा धर्म इत्याहु, हम धारण करते हैं उससे धर्म बनता है। और फिर धर्मो धारयते प्रजा, प्रजा का धारण वो धर्म करता है।
ज्ञान की इस अनंतता का जो सार्वभौमिकता का जो प्रतिपादन जैन दर्शन में हुआ है, वो इतना विराट है कि इसको समझने के लिए, एकत्र करने के लिए जो ये प्रयास किया गया, और प्रोफेसर दयानंद भार्गव विपुल साहब ने, मुझे बचपन की उनकी बातें याद हैं कि वो पत्रिका में लिखा करते थे, अखबारों में लिखा करते थे। तो प्रोफेसर दयानंद भार्गव ने इस पुस्तक को अंग्रेजी में अनुदित करके विश्व की दूसरी बड़ी भाषी लोगों को, 700 करोड़ लोगों में से जो सबसे, मंडारिन के बाद जो सबसे ज़्यादा बड़ी भाषा बोलते हैं, उनको एक पार्टी दी है, और वो पार्टी सतत चल रही है। जो भी इसका रसास्वादन करना चाहेगा वो इसमें डुबकी लगाएगा और उसे मोती मिलेंगे। ऐसी परंपरा में ये जो आज पुस्तक का जो ये लोकार्पण हो रहा है, और वो भी अंग्रेजी में इसका जो अनुवाद किया गया है, वास्तव में ये हृदय को उत्फुल्लित करने वाला है। मैं तो, जैसे कहते हैं ना, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे, सनातन धर्म में दुग्धम गीता अमृतम महत, उपनिषद आए, पहले वेद आए, वेद के बाद उपनिषद आए। उपनिषद भी अपनी तरह की एक कमेंट्री थी, और उन उपनिषद को भी एक तरह से दूह करके, है ना, स्वयं जो है वो गीता में हृदयम पार्थ, युद्ध के मैदान में स्वयं कृष्ण ने अपने मुंह से कहा है कि ये गीता तो मेरा हृदय है। उस हृदय के जो 700 श्लोकों में जो है वो, उसमें त्याग सब कुछ आ गया। तो उस गीता के स्तर पर लाने के लिए आचार्य विनोबा का जो प्रयास, जो भाव था, वो भाव जो आज प्रकट हुआ है, वो मुझे तो ये याद दिलाता है महाभारत के बारे में। शत सहस्री उसको संहिता बोलते हैं, 100,000, 1,00,000 से भी ज़्यादा श्लोक, जैसे उसमें कहते हैं कि यदि हास्ति तदन्यत्र, जो यहाँ है अर्थात महाभारत में है, यदि हास्ति तत् अन्यत्र, जो यहाँ है वो भी अन्यत्र भी है, और यन्ने हास्ति, जो इस महाभारत में है, न तत्क्वचित, वो कहीं पर भी नहीं है, अर्थात सार गर्भित है। तो ये पुस्तक जो है वो हस्तामलकवत, जो हाथ में आंवले की तरह रखी गई है, और उस आंवले का बॉटनिकल नाम, अंग्रेजी में नाम, और स्पेनिश, इटालियन, यानी कि पूरे विश्व को ग्राह्य रूप में जो ये अंग्रेजी में अनुवाद प्रोफेसर दयानंद विपुल ने आज किया है, वो मानवता पे सीधा परोपकार है। आज प्रोफेसर साहब ने इसमें जो समण सूत्र में जो थोड़ा अवगाहन करने पे होता है कि उन्होंने तो इसमें अवसाद के लिए भी, टेररिज्म जो आज फैला है उसके लिए भी इसका वो सारा समामेलन किया है। तो मैं इस अवसर पर मैं सभी लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हुआ, और पूरे समाज, भारत के सारे समाज से और सारे विश्व से आग्रह करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द होल वर्ल्ड एज सच दैट प्लीज़ delve deep into this book, delve deep into the systems of India, and ये जो भारत है उसका आनंद लीजिए, जैन दर्शन का आनंद लीजिए, और इन सब इस श्रम के पीछे जिन जिन लोगों ने कर्म किया है, इन सारे कर्मयोगियों को अपने जीवन में सुधार ला करके, अपने ज्ञान में अभिवर्धित करके, उसको व्यवहार में ला करके उनको धन्यवाद दीजिए। यही इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, एस्पेक्ट है। आज का जो मूल उद्देश्य है वो है कि प्रोफेसर दयानंद भार्गव साहब को डॉक्टर सुषमा सिंघवी, जो कि स्वयं संस्कृत की गार्गी और मैत्रेयी आज परंपरा की विदुषी हैं, और प्रोफेसर दयानंद तो जो मैंने कहा कि आचार्यत्व में विराज रहे हैं, तो उन दोनों के वार्तालाप के माध्यम से ये जो मोतियों का जो वितरण होगा, उसमें हम लोग जो है वो शांत चित्त से उसे सुनें, समझें, और जो हमें समझ में आए उसे गांठ बांध लें, और गांठ बांध करके उसका जीवन में उपयोग करें। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा सिंघवी आज आपसे मुखातिब हो रही हूँ एक विशेष प्रयोजन से, जो है प्रोफेसर दयानंद भार्गव, जिनके नाम से आप सभी परिचित हैं, जो कि संस्कृत और भारतीय विद्या के अध्येता, सृजनकर्ता और उसके साहित्य में अवगाहन करने का सुदीर्घ अनुभव लिए हुए हैं। उनके द्वारा समण सुक्तम
जो कि 756 गाथाओं का 1974 में संकलित किया गया एक जैन दर्शन का मान्य ग्रंथ रहा, कि जिसको जैन दर्शन के सभी संप्रदायों ने, सभी परंपराओं ने स्वीकृत किया, जैसे कि भगवत गीता ग्रंथ है हिंदुओं का, उस तरह से। तो उस पर आपका जो अंग्रेज़ी में भाष्य है, अंग्रेज़ी में जो आपने कमेंट्री लिखी है, टीका लिखी है, जिसको कि आपने एसेंस ऑफ जैनिज़्म कहा, उस पर आज चर्चा करेंगे। प्रोफेसर भार्गव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें प्रसन्नता है कि प्रोफेसर भार्गव यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, थाईलैंड, रूस आदि देशों में अकादमिक प्रस्तुतियां करते रहे, और आज आप हमारे बीच में आपके ही द्वारा रचित कमेंट्री के विषय में अकादमिक प्रस्तुति के लिए पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सुदीर्घ सेवा काल और आपके अनुभव काल में 3 चीज़ें सम्मिलित रहीं जिन पर मैं बल देना चाहूँगी: स्वाध्याय, साहित्य सृजन और साधना। तीनों पक्ष जुड़ने पर ही आपके जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का एक अनूठा मार्ग हम देखते हैं। और उस मार्ग का अवलंबन करते हुए आपने जो यह अंग्रेज़ी भाषा में व्याख्या ग्रंथ लिखा है, एसेंस ऑफ जैनिज़्म, जिसको कि समण सुत्तम के रूप में संकलित किया गया था 1974 में, उसके विषय में हम बात करेंगे। प्रोफेसर साहब, सर्वप्रथम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी दृष्टि में ये जो 1974 में 756 गाथाओं का समण सुत्तम तैयार करने की आवश्यकता क्या थी? क्या नीड ऐसी थी, या मैं कहूँ कि इसका क्या प्रयोजन रहा? किस प्रकार, किन लोगों के सभी के समन्वय से ये हमारे सामने प्रस्तुत हुआ? इस पर आप कुछ अपने विचार प्रस्तुत करें। सुषमा जी, इस ग्रंथ के लिखने की प्रेरणा आचार्य विनोबा भावे की थी, और आचार्य विनोबा भावे का साहित्य अगर आप देखें तो उनका ये प्रयत्न रहा कि सभी धर्मों के ऐसे सार प्रस्तुत किए जाएं कि ये धर्म आपस में जुड़े और इनके लिए एक एकता का मंच बने। जब यह प्रश्न विनोबा जी के सामने आया तो उन्होंने देखा कि जैन धर्म में भी कोई ऐसा ग्रंथ होना चाहिए जिसे हम जैन धर्म के सार के रूप में संसार के सामने रख सकें जी, और ये कह सकें कि कोई भी जैन, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानकवासी हो, मंदिर मार्गी हो, तेरापंथी हो, वो इस ग्रंथ के हर पंक्ति से सहमत है। तो ये जैन संप्रदाय में एकता का प्रयत्न था जी, और इस एकता के प्रयत्न के द्वारा जैन परंपरा को पूरी भारतीय परंपरा से जोड़ने का भी प्रयत्न है। बहुत सुंदर। और पूरी भारतीय परंपरा को विश्व परंपरा से जोड़ने का भी प्रयत्न है। इतना बड़ा महत्तर उद्देश्य लेकर इस ग्रंथ की रचना हुई। ये जैन परंपरा के इतिहास में एक अद्भुत घटना है, इस शताब्दी की अद्भुत घटना है। जहां तक आवश्यकता का प्रश्न है, ये सोचने जैसा है कि पिछले 100 वर्षों में ही विज्ञान की और तकनीक की इतनी प्रगति हो गई कि दुनिया पूरी तरह बदल गई है। इतने बड़े परिवर्तन और बदलाव के बाद क्या 2500-3000 साल पहले कही गई बात की कोई प्रासंगिकता शेष रह जाती है? यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। जब दुनिया इतनी बदल गई, मोबाइल आ गया, कंप्यूटर आ गया और जाने क्या क्या चीजें आई, तो उस समय जब शायद बैलगाड़ी में चल रहे होंगे लोग, उस समय के कही गई बात
उसका आज कोई महत्व है? जब इस प्रश्न की मैं चर्चा करना चाह रहा हूं तो आपसे निवेदन करूं, प्रगति हुई, विज्ञान में हुई, तकनीक में हुई, रहन सहन के ढंग में हुई, क्या भ्रष्टाचार दूर हो गया? मेरे सामने ये प्रश्न है। क्या बलात्कार की घटनाएं कम हो गई? मेरे सामने ये प्रश्न है। क्या आतंकवाद समाप्त हो गया? मेरे सामने ये प्रश्न है। क्या युद्ध के जो बादल मंडराते रहते हैं वो बादल छट गए? मेरे सामने ये प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर मैं ये मानता हूं कि विज्ञान और तकनीक मूल्य निरपेक्ष होते हैं। उनके चिंतन के क्षेत्र में वैल्यूज की बात आती ही नहीं है। और ये जो मैंने आपके सामने समस्याएं रखी, जिन समस्याओं के बारे में सब चिंतित हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चिंतित न हो, इन समस्याओं का समाधान मेरी अपनी समझ में वैज्ञानिक नहीं देगा, टेक्नीशियन नहीं देगा, और क्षमा करें राजनेता भी नहीं देगा। इनका समाधान हमें उस वाणी में मिलेगा जो वाणी उपनिषदों की है, धम्मपद की है, महावीर की है, शंकर की है, गांधी की है। आप ठीक फरमा रहे हैं। इनकी वाणी, होता क्या है, जो कुछ प्रगति विज्ञान ने की, तकनीक ने की, और जो ये समस्याएं हैं हमारे सामने, गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने खीर परोस के उस पर राख बखेर दी। सारी प्रगति करी कराई मनुष्य के जीवन में न सुख ला पाई, न शांति ला पाई, अशांति बढ़ी, तनाव बढ़ा, परेशानियां बढ़ी। मुझे लगता है कि समण सूत्र जैसे ग्रंथ का इस सारे परिप्रेक्ष्य में उतना ही महत्व है, उससे कम महत्व नहीं है जितना किसी भी विज्ञान की प्रगति का, तकनीक की प्रगति का, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये आवश्यकता मेरे सामने थी कि मैं समण सूत्र पर भाष्य लिखने के लिए प्रेरित हुआ। आपने विज्ञान और तकनीकी के परिप्रेक्ष्य में हुए परिवर्तन के बावजूद आज से 3000 साल पहले अथवा उससे भी पहले जो हमारे सामने जैन धर्म दर्शन का साहित्य था, या जो उसके प्रवचन थे, या जो 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 उसकी परंपरा थी, उसकी आवश्यकता को आपने इंगित किया। लेकिन एक बात ये भी रही कि ये जितने भी परिवर्तन हुए, ये परिवर्तन बाह्य संयोगवश हुए, क्रोध मान माया लोभ वश हुए। जीवन, प्राण, चेतना, आदमी को भूख तब भी लगती थी 3000 साल पहले, आज भी लगती है। आदमी को प्यास तब भी लगती थी, आज भी लगती है। उसको मिटाने का प्रयास तब भी होता था, आज भी होता था। पर आपने ठीक कहा कि उस भूख प्यास को मिटाने के लिए, या आहार, संज्ञा, भय, मैथुन, इनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयास होने लगे, वे इस कदर मूल्य विहीन हो गए कि हमको मूल्य सहित उस वाणी को आज लाना जरूरी पड़ गया। और वो आज भी सार्थक इसलिए होगी क्योंकि वो जीवंतता के साथ संबद्ध है, और जीवंतता मरती नहीं, यानी प्राण मरता नहीं। तो बहुत सुंदर आपने बात कही और आपने इसका प्रयोजन भी रखा। पर मैं एक और बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस प्रयोजन से, जिस आवश्यकता को महसूस करके, जो आपने व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय, वैश्विक आवश्यकता की बात कही, उसको सामने रखते हुए समण सूत्रम का जो संकलन किया, और हमको पता है कि किस प्रकार उसमें सभी संप्रदाय के वरिष्ठ लोग, वो वरिष्ठ चाहे साधु संत थे, चाहे राजनेता थे, चाहे सामाजिक व्यक्ति थे, चाहे गृहस्थ थे, वहाँ से लेकर जिनेंद्र वर्णी जी से लेकर आचार्य विद्यानंद जी से लेकर, आपने ठीक कहा, सभी संप्रदायों के लोग, उनकी सबकी छाप लगी उस पर, तब ये सामने आया। लेकिन क्या उस प्रयोजन और उस आवश्यकता की पूर्ति के लक्ष्य में 1974 के बाद आज तक में ये समण सूत्रम संकलन खरा उतरा? आपकी दृष्टि में क्या लगता है? पहली बात, समण सूत्र के एक के बाद एक खूब संस्करण निकलते चले गए, जिसका अर्थ यह है इसकी लोकप्रियता बनी है जी। दूसरी बात, समण सूत्र से पहले भी समन्वय की बात होती थी। इसके आने के बाद मैं ये देख रहा हूं कि मंच से
समन्वय का स्वर और अधिक मुखरित हुआ है, जैन मंच से भी और अजैन मंच से भी। प्रत्यक्ष या परोक्ष में मैं इसे समण सूत्र का योगदान मानता हूं। जी। दूसरी बात, समण सूत्र पर मेरा भाष्य अंग्रेजी में आया, जी। हिंदी में 6-7 भाष्य हो चुके हैं, जी। संस्कृत में अभी जयपुर से भाष्य निकल चुका है। जी। तरह तरह से इसको देखने की कोशिश की और मुझे इस बात की खुशी है कि उन सभी भाष्यों में जो आमतौर पर लेख में सांप्रदायिकता आ जाया करती है, वो सांप्रदायिकता नहीं आई है। इसे मैं एक उपलब्धि मानता हूं। कोई जैन ग्रंथ उठाकर देखें, कहीं ना कहीं परोक्ष प्रत्योक्ष वो संप्रदाय वाला झगड़ा आ खड़ा होता है। समण सूत्र में वो झगड़ा नहीं आया। डंबर भी इस पर बोले, श्वेतांबर भी बोले, और संप्रदाय के लोग भी बोले। जो कहा गया निर्विवाद ढंग से कहा गया। इसने संवाद का मार्ग खोला, विवाद का क्षमन किया। ये इसका बहुत बड़ा योगदान मैं समझता हूं। बहुत सुंदर और सही बात आपने फरमाई। तो ये समण सूक्तम को जो आपने एसेंस ऑफ जैनिज्म कहा, ये किस प्रकार जैन धर्म दर्शन के सार को प्रस्तुत करता है? ये बात इस ग्रंथ के शीर्षक में स्पष्ट है। समण शब्द जो है जी, वो स्वयं ही जैन धर्म का सार है। भगवान महावीर से किसी ने पूछा था कि धर्म का कोई एक शब्द में अगर अर्थ करना हो तो क्या अर्थ करें? तो उन्होंने एक उत्तर दिया, समया धम्मम उदाहरे मुनि। साधु को चाहिए धर्म का अगर कोई स्वरूप जानना चाहे एक शब्द में, तो उसे कहे धर्म का स्वरूप है समता। जी। और ये समण शब्द समता ही है, लेकिन क्योंकि प्राकृत है इसलिए संस्कृत में इसे शम शांति भी कहेंगे और श्रम पुरुषार्थ भी कहेंगे। बहुत। तो समण शब्द का समता, मेरे पास गाथाएं हैं, 6-7 गाथाएं मैंने समता पर जी दी। थोड़ा उनके एकाध शब्द बोलूं, पूरी गाथा नहीं पढ़ूंगा। जी। समतया श्रमणो भवति, जैन का पुराना नाम है श्रमण। किस कारण से श्रमण होता है? समता के कारण श्रमण होता है। और यही आप ठीक फरमा रहे हैं, श्रमण परंपरा जो एक तरह से ब्राह्मण परंपरा के यज्ञादि विधानों से अलग हुई, तो वहां पर ये समत्व भी, इस समत्व ने भी काम किया। समत्व ने काम किया। ये काम इतना ज्यादा हुआ कि जहां समया धम्मम उदाहरे मुनि कहा गया, मां समत्वम योग उच्चते भी गीता ने कह दिया। बिल्कुल सही है। तो दोनों धाराएं एक साथ बह चली। एक गाथा जो इस समण सूत्र में आई वो पूरी पढ़ूंगा। जी। किम करिष्यति वनवास है, काय क्लेशो विचित्रोपवास है, अध्ययन मौन प्रभृतय समता रहित श्रमणस्य। जिसमें समता नहीं है उसका वनवास से क्या लाभ, उपवास से क्या लाभ, अध्ययन से क्या लाभ, मौन रहने से क्या लाभ। इतनी बड़ी बात समता के लिए कह दी गई। एक बात और आपसे निवेदन करूं, मैं अपने विद्यार्थियों के बीच कहा करता हूं, ये जो समता का गुण है ये अध्यात्म के क्षेत्र में और परमार्थ के क्षेत्र में तो कार्यकारी है ही, संसार में भी सफलता का सूत्र है। जी हाँ। कोई भी व्यक्ति जो भी निर्णय लेगा सांसारिक विषयों में भी, अगर वो निर्णय समता पूर्वक लिया जाएगा, तटस्थ भाव से लिया जाएगा, बिना मोह क्षोभ के लिया जाएगा, तो वो निर्णय स्वस्थ निर्णय होगा। और जो भी निर्णय विचलित भाव से लिया जाएगा वो निर्णय अधूरा हो जाएगा। इसलिए ये समता अद्भुत शब्द है। मैं अपने विद्यार्थियों को बार बार कहता हूं, भाई परमार्थ तो है सो है, संसार में भी सफलता का सूत्र ये 3 ही है।
चित्त स्थिर रहे, शांत रहे, पुरुषार्थ के लिए कटिबद्ध रहो। ये कोई ना सेक्ट है, ना कोई संप्रदाय है, ये सफलता का सूत्र है। ये सफलता का सूत्र अभ्युदय का भी है और निश्रेयस का भी है। पहली बात। दूसरी बात और कहूं आपसे, जब हम और बातों की, व्रतों की चर्चा करें तो भेद हो जाता है। ये अणुव्रत है, ये महाव्रत है। समता में इस अणु और महा नहीं होता, ये अणु समता है, ये महासमता है। ये गृहस्थ और साधु को जोड़ने वाली कड़ी है। वो भी समता में रहे, वो भी समता में रहे, और जैन रहे तो रहे। क्या अजैन को ये शोभा देगा कि वो उत्तेजित हो, एक्साइटेड हो, क्षुब्ध हो? किसको शोभा देगा? ये जो कुछ भी जैन धर्म का एसेंस है वो इस समन शब्द में आ गया। तो इस समत्व की प्राप्ति के लिए मनुष्य क्या करे, आम आदमी क्या करे? देखिए, ये इस प्रश्न का उत्तर जैसे आपने अनेक पहले चैप्टर में परमेष्ठी वंदन वगैरह की बात की कि पंच परमेष्ठियों के नमन से या किस प्रकार प्रार्थना के उससे, वो भी समता को ही नमस्कार है असल में। जी जी, वो उनको नमस्कार उनकी समता के कारण ही है जी वस्तुतः। हाँ। लेकिन ये कि समता प्राप्त कैसे हो, इसमें जैन का, बौद्ध का और वेदांत का एक अलग तरीका है। जी, समता से हम विचलित दो कारणों से होते हैं। प्रथम कारण है हमें कुछ चाहिए, मिलेगा या नहीं मिलेगा ये दुविधा हमें विचलित करती है, इसका नाम है राग। दूसरा कारण है हमारे पास कुछ है, छिन न जाए, या रोग आया हुआ है भाग जाए, ये है द्वेष। समता कैसे स्थापित हो, उसका एक ही सूत्र जैन ने दिया, बौद्ध ने दिया, पूरी भारतीय परंपरा ने दिया। उसका सूत्र है वीतरागता, और उस वीतरागता का आधार है आत्मा का सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण होना, अनंत चतुष्टय, दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य। ये आत्मा का स्वभाव है। इसे हम कहीं से बाहर से प्राप्त करेंगे, ये बात ही गलत है। ये हो जाने पर बाहर की घटना में क्या घटित होता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका वास्तव में आत्मा पर कुछ प्रभाव पड़ता ही नहीं है। आत्मा का कुछ उससे घटता बढ़ता है ही नहीं। यह ज्ञान सहायक होता है समता में बने रहने में। अन्यथा यदि हम ये मान लें कि इन पदार्थों के घटने बढ़ने से हमारी हानि लाभ होता है, तो फिर समता में स्थित हो जाना कठिन हो जाएगा तर्क। आपने बहुत सुंदर बात कही, और आपने जो फर्स्ट चैप्टर में जो पंच परमेष्ठी के प्रति प्रार्थना की बात कही, तो उसमें अरिहंत और सिद्ध ये दोनों वीतराग हैं, और साधु, उपाध्याय और आचार्य ये तीनों समत्व के मार्ग पर आरूढ़ हैं। और आपने जो फरमाया कि आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख विद्यमान है, और इसका ज्ञान हो जाए। अब इसका मतलब है कि जब हम पंच परमेष्ठी की प्रार्थना करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, तो अपने अहम को विगलित कर उन गुणों को अपने में उतारने का प्रयास करते हैं। और जब मेरे अंदर अनंत सुख है, अच्छा, इसकी आपने ठीक फरमाया, इसका एक परख ये भी है कि जो स्वभाव है वो तो हमेशा टिकेगा, और जो विभाव है वो नहीं टिकेगा। क्रोध में आदमी कितनी देर रह सकता है, थोड़ी देर ज़्यादा रहे तो पैरालिसिस हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। जितने भी विभाव हैं वो टिकेंगे नहीं ज़्यादा देर। लेकिन अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख, तो ये विश्वास कि मेरे भीतर ही अनंत सुख है, क्या ये जैनिज्म में प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है? जैसा कि प्रारंभ में बहुत लंबे, बहुत सारे श्लोकों में, बहुत सारे संकलन में बहुत सारे इस प्रकार के प्राकृत संस्कृत के श्लोक आए हैं कि जिसमें ये बात कही है, और आपने भी कहा अपने इस कमेंट्री में कि प्रेयर इन जैनिज्म डज नॉट मीन आस्किंग समबडी फॉर सम फेवर।
फेवर नहीं मांग रहे आप प्रार्थना से, लेकिन आप वो बनना चाह रहे हैं। तो ये प्रार्थना का स्वरूप में, जैन दर्शन में होने वाली प्रार्थना में क्या विशेषता है? प्रार्थना का अर्थ जैन दर्शन में मेरी समझ में ये है कि मेरा रोल मॉडल क्या है। राइट, ओके, बिल्कुल सही सर। क्योंकि मैंने अपना लक्ष्य वीतरागता बनाया, इसलिए मेरा रोल मॉडल वीतरागी होगा। और किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिसको मैंने अपना रोल मॉडल बनाया है जी, उसका ध्यान रखना, उसका ध्यान करना सहायक होता ही होता है। खुद वो हो जाना वो होता है। प्रेरक ही हो जाता है अपने लिए। बहुत सुंदर, बहुत वो सुंदर, कुछ करे मेरे लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदर। उसने तो जो करना था वो, महात्मा गांधी ने एक बात कही, जी, माई लाइफ इज माई मैसेज। यस, लाइफ ऑफ ए सिद्ध, लाइफ ऑफ ए अरहंत इज हिज मैसेज। जी, वो जो जीवन जी रहा है वो कम मैसेज है क्या मेरे लिए? और वो कम दे दिया है क्या कि जो कुछ और मांगू कि महाराज मेरे सिर पे हाथ रख के इतना सा और कर दो? कह तो दिया जो कहना था, जो दे तो दिया जो देना था। तो बहुत एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। वीतरागता का जीवन जिया जा सकता है, सफलता पूर्वक, सुख पूर्वक जिया जा सकता है। कल्पना करें सुषमा जी, जब बुद्ध और महावीर विचरण कर रहे थे तो इस देश में 500-700 राजा थे। स्वतंत्रता मिली तभी 500-700 थे। कितने राजाओं के नाम हमें मालूम है? इन 2 फकीरों के नाम मालूम है। वीतरागी हुए। और अगर किसी राजा का नाम मालूम है तो इसलिए कि वो इनके संपर्क में आया था। वीतराग कुछ चाहता तो नहीं, पर बिना चाहे कैसी कीर्ति और यश मिलता है, ये उदाहरण हमारे सामने है। तो आपने तो एक बहुत बड़ी बात कह दी कि आपने अपनी कमेंट्री के माध्यम से ये भी देने का प्रयास किया है कि हम सदा सुखी रह सकते हैं। सदा सुखी रहने का बशर्ते सुख के पीछे न भागे। हाँ, तो ये जोड़ लें आप। शर्त तो होगी। हाँ, पर ये कि ये जो वीतरागता सुख का स्रोत है, ये जो आपने बात कही, ये मैं समझती हूँ कि आज इतनी रेलेवेंट है। जो भाग रहे हैं पीछे, तो ये वीतरागता सुख का स्रोत है। और इस दृष्टि से जैन धर्म विशिष्ट है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ इस प्रसंग पर कि समण सुत्तम में धर्म को किस तरह परिभाषित किया है? धर्म को जिस तरह समण सूत्र में दी गई गाथा में परिभाषित किया गया वो बड़ा अद्भुत है जी। चारितम खलु धम्मो। वाह, कुंद कुंदाचार्य, वाह। चरित्र का नाम धर्म है जी। आप एक बात को देखें, ये कैसी परिभाषा है? कौन इनकार करेगा इससे? चरित्र को कौन मना करेगा? नास्तिक भी कहाँ मना करेगा? मैं पूछूं आपसे। आज जो धाराएं आत्मा को नहीं मानने वाली हैं वो भी ये कहेंगी क्या कि हम चरित्र को नहीं मानते? ऐसा कौन कहेगा? और चरित्र क्या कहा? चरित्र नाम है समता का। और समता किसका नाम है? मोह क्षोभ विहीन आत्मनः परिणति। व्यक्ति में मोह का अर्थ सीधा अर्थ करें, कंफ्यूजन। ए मैन इज नॉट कंफ्यूज दैट एनफ। सारी मुसीबतें अज्ञान है। अज्ञान का नया नाम अंग्रेजी में कंफ्यूजन है। इग्नोरेंस और बात है, कंफ्यूजन और बात है। इधर जाऊं तो उधर जाऊं, ये कंफ्यूजन। और क्षोभ, जरा से अपमान में व्यक्ति का खाना हराम हो जाए, नींद हराम हो जाए, ये जीवन का तरीका है क्या? क्षमा करें। तो कहीं इसको इनफैचुएशन आपने जो कहा टीका में, कहीं उसकी भी इसमें झलक है? मोह को मैं सम्मोहन कहता हूं। इसके पहले सम उपसर्ग लगा देता हूं ताकि आज के मनोविज्ञान की भाषा में समझ में आ जाए मामला क्या है। ठीक है। दैट वी आर इन्फेचुएटेड। यस, ठीक है। इन्फेचुएशन का मतलब बाहर की किसी भी चीज से, इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से मैं इधर या उधर इतना डिग जाता हूं कि मेरा संतुलन खराब हो जाता है। जैन दर्शन ने मोहनीय कर्म को कर्मों का राजा कहा है।
मोह चला जाए तो बाकी सारे कर्म स्वयं ही चले जाते हैं, ये सारे बंधन स्वयं ही कट जाते हैं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि आपने इस मोह के रहने पर बंधन और मोह के हटने पर कट जाना, इसको बहुत अच्छी तरह समझाया है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। ये उत्तराध्यायन की एक गाथा है जिसका अर्थ है कि जन्म, जरा, रोग, मरण और दुख हैं, ये मरण आदि ये सब दुख हैं। और अहो संसार, सारा संसार दुख है जहां लोग कष्ट पाते हैं। एक जनरल बात है कि भाई ये दुख है और ये कष्ट पाते हैं। तो आपने उसको समझाते हुए लिखा है कि महावीर डिक्लेयर्स दैट द वर्ल्ड इटसेल्फ इज मिजरी इन विच मैन सफर डिस्ट्रेस, येट सरप्राइजिंगली पीपल आर नॉट रेडी टू लीव इट बिकॉज इनफैचुएशन इज क्वाइट डीप। फिर आप आगे कहते हैं पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स इम्प्रिजनमेंट ऑन देयर ओन, they are preparing shackles for themselves by their own hands. In distress they weep, shout, and they want to be even then they want to be free, but even then what they do is just opposite. तो ये जो आपने समझाकर आपने ये समझाने की कोशिश की कि इनफैचुएशन ही व्यक्ति को दुख में डालता है और इनफैचुएशन मिटाने पर ही व्यक्ति दुख से मुक्त हो सकता है। तो ये उल्टा करने का कारण आपने जो मोह बताया, मोह में आदमी का सर्कल बहुत छोटा होता है, कुछ ही लोगों को अपना मानता है कि इनके लिए कुछ करूं, और लेकिन ये मोह का आवरण। एक बार एक प्रश्न उठा, मैं बहुत छोटी थी, वीत राग की बात आई तो मैंने ऐसे पूछा कि भाई राग के बिना कैसे रहें। हम राग जनरल समझते थे भाई प्रेम, मोह, अपनापन। तो कहते हैं, मुझे एक समझाया हमारे पेरेंट्स में से किसी ने कि बेटा मोह में और प्रेम में बड़ा अंतर है। ये मोह तो बांधने वाला होता है। एक गुब्बारा लो और गुब्बारे में आप हवा भरो तो उसकी परत मोटी है, जब हवा और ज़्यादा होगी तो उसकी परत थोड़ी पतली होगी, फिर और उसका दायरा बढ़ेगा तो उसकी परत और पतली हो जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि उसका दायरा इतना बढ़ जाएगा कि परत फट जाएगी। तो राग की परत अगर बहुत कम लोगों के प्रति ये मेरा है तो वो बहुत परत मोटी है, और जब सब हमारे लिए एक से हो जाएंगे, चाहे वो महावीर को चंड कौशिक सर्प ने काटा हो, चाहे वो उनको किस दिशा में भेज दिया हो, उन सबके प्रति उनके करुणा थी तो वो उनका राग फट गया, वीत रागी हो गए। तो मैं समझती हूँ आपने जो इनफैचुएशन के माध्यम से ये जो बताया है, तब वो राग हटकर सेवा बन जाता है और वीत राग बन जाता है। हम बहुत ही उपकृत हैं आपके ये इससे। फिर मैं जब राग की आप चर्चा कर रही हैं जी, तो एक और चीज की चर्चा मैं कर दूं राग के साथ, जी जी, ताकि वो चीज छूट न जाए जी, और वो है अहिंसा। जी हाँ। जैन धर्म का मैं इसको एक मौलिक योगदान मानता हूं कि हिंसा के मूल में जितना द्वेष रहता है उससे अधिक राग रहता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत सुंदर, ये जैन ने कहा, बहुत सुंदर। हम ये समझते हैं कि मेरा किसी से द्वेष है तो बुरी बात है, प्रेम है तो इसमें क्या बुरी बात है? नहीं, वैरी भवती सौहृदम, ये राग ही द्वेष में बदल जाता है। कहीं राग नहीं हो तो दूसरी जगह द्वेष नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा। और इसका दूसरी तरफ अर्थ, एक तो अहिंसा में अर्थ रखा, रागादि नाम उत्पत्ति रेव हिंसा, राग पैदा हुआ तो हिंसा तो हो गई, दूसरा मरे या ना मरे आपसे। बहुत सही। ये जैन का, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब विश्व परिप्रेक्ष्य में देखूं, लव की बात हर जगह होती है, काइंडनेस की, कंपैशन की बात हर जगह होती है, तो जैन एक बात की तरफ ध्यान दिलवा रहा है और वो महत्वपूर्ण है। कोई कंपैशन, कोई काइंडनेस, कोई लव, अगर उसमें राग का अंश आ गया है तो दूध के प्याले में विष की बूंद आपने डाल दी। क्या बात है। ये बात जैन धर्म की तरफ से केवल भारत में नहीं, भारत तो इस बात को बहुत कुछ समझता भी है, सारे संसार में जाननी चाहिए। उसका कारण है विश्व शांति की बात हो रही है। यूएनओ ने कह दिया युद्ध का जन्म मनुष्य के मन में होता है। मैं इसमें टिप्पणी की तरह कहना चाहता हूं, अशांति का जन्म मनुष्य के राग में होता है। बहुत सही। खाली मन कहने से काम नहीं चलेगा, मन कौन सा होगा ना। बहुत सही।
शुद्ध मन भी होता है, शुद्ध मन भी होता है। सारी अशांति का जन्म राग में होता है। और ये जितनी गाथाएं हैं ये सब माला के मनके हैं, जिनके बीच में कोई एक सूत का धागा पिरोया हुआ है तो वीतराग। कोई आप गाथा उठा लें, पूछे इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, तो जस्टिफिकेशन अंततः गत्वा वीतरागता में मिलेगी। बहुत सुंदर। उसके बिना कोई वीतराग। और आपसे एक बात और कह दूं, गीता तो प्रसिद्ध हो गई। मैं योग वासिष्ठ देख रहा था, मोटा ग्रंथ है, वीतरागता का एनसाइक्लोपीडिया है। और पता है उसमें क्या बोल रहे हैं राम वशिष्ठ से? राम वशिष्ठ को ये कह रहे हैं कि ऐसा कब होगा जब मैं जिनके समान वीतरागी हो जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात। ये वैदिक परंपरा के ग्रंथ में राम बोल रहे हैं वशिष्ठ को, ये जैन ग्रंथ नहीं है। और जिन को उद्धृत हाँ, करके, जिनकी तक जिन मॉडल बन रहा है राम के लिए योग वासिष्ठ में। जिन्होंने जीत लिया राग और द्वेष को। कहां से ये बात चली है? वीतरागता में से चली है। आपने जो ये बहुत पिन पॉइंटेड विशेषता उठाई है, सचमुच इसको विश्व को और हमको समझना चाहिए। इसके साथ मैं समझती हूँ जैन दर्शन की एक विशेषता और कि चूंकि हमारा स्वभाव, हमारा स्वरूप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत बल युक्त है, अनंत सुख और बल युक्त है, तो अगर हम अपने स्वभाव से विभाव में आते हैं तो विभाव में आते ही चाहे कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ हो, मैं अगर आप पर गुस्सा करूं तो आप पर गुस्सा, आप में परिवर्तन तो बाद में आएगा, मेरे गुणों का घात हो गया, मेरे जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन गुण है उसका घात हो गया, तो यहां हिंसा पहले हो गई। तो अहिंसा के परिप्रेक्ष्य में जैन दर्शन ये कहता है कि जब भी व्यक्ति विभाव में हो, मतलब जिसको आप मोह कह दें, कुछ भी कह दें, राग कह दें, तो वो अपना घात पहले करता है, दूसरे का बाद में। तो अगर ये दृष्टि बन जाए तो मैं समझती हूँ कि आपने जो बात कही है उसको हमें अपनाने में बहुत आसानी होगी। ये बात आप ठीक कह रही हैं। राग को एक और तरह भी जैन धर्म ने डिफाइन किया, अपरिग्रह की तरह से। मैं पूछ रही थी आपसे। हाँ, और अभी मोह की हमने चर्चा की, परिग्रह का लक्षण दिया मूर्छा। मूर्छा और मोह एक ही बात है। एक ही बात, बिल्कुल है, बिल्कुल। सच में हम मूर्छा का जीवन जीते हैं, मोह का जीवन जीते हैं, इस अर्थ में कि बाहर से कुछ मिल जाएगा और अंदर इतना पड़ा है उसको उघाड़ते नहीं। अब बाहर से कुछ मिल जाएगा, इसको कहा ये आत्मज्ञान में प्रतिबंधक है। आत्मा को जानने में प्रतिबंधक, ये बाधक है। वाह साहब वाह। कि बाहर से कुछ मिल जाएगा, वरना आत्मा के ज्ञान, आत्मा कोई जाने की ज्ञान का चक्कर ही कहाँ है लंबा चौड़ा। कोई बड़ा कोई व्यायाम नहीं करना है, रास्ते में रोक लिया है इस परिग्रह ने रोक लिया है जी। समण सूत्र से अपनी चर्चा चालू हुई। मैं दो गाथाएं उसकी जो प्राय अंत में ही दी गई हैं जी जी, और जिसके कारण मेरा जैसा व्यक्ति जो जैन कुल में पैदा नहीं हुआ है वो भी समण सूत्र का भक्त हो गया। वो दो गाथाएं सुने जी। और आज जब सारे संसार में फंडामेंटलिज्म और भारत में सांप्रदायिकता ये समस्याएं खड़ी हुई हैं, तो समण सूत्र का संदेश सुने कितना स्ट्रांग है। स्वयं प्रशंसन्तः गर्हन्तः परं वचः ये तु तत्र विदस्यन्ते संसारे ते विच्छिता। वे लोग संसार के सागर में डूबे हुए हैं जो अपने अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे के संप्रदाय की निंदा करते हैं। फंडामेंटल की जड़ी काट दी आपने नए के उल्लेख में और कितना अनेकांत के उल्लेख में इसको स्पष्ट किया है। कोई मतलब जैन जो है इससे ज्यादा दुर्गति की बात नहीं कर सकता। संसार में डूबे हुए हैं वे लोग, डूबे हुए हैं बहुत, जो अपनी प्रशंसा और दूसरे के अपने संप्रदाय की। तो फिर अपना संप्रदाय तो सभी को अच्छा लगता है और दूसरा संप्रदाय अगर उल्टा है तो उल्टा लगता ही लगता है, उसका भी दिया।
नाना जीवा नाना कर्म, नाना विधा भवेत लब्धि, तस्माद वचन विवादम स्व पर समय वर्जयेत। संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार की उनकी पृष्ठभूमियां हैं, वो सब एक प्रकार के कैसे हो जाएंगे? ये प्रयत्न ही व्यर्थ है कि हम के संसार में एक रूपता कर देंगे। हो ही नहीं सकता। अनेकता में ही एकता ढूंढनी पड़ेगी, और उसके लिए ये समझना। सर इसीलिए आपने जब अब मैं एक बात कहकर अपनी बात कह दूं, ये जो दो गाथाएं हैं, भविष्य में जैन धर्म दर्शन का कार्य क्या रूप ले, उसके लिए मार्गदर्शक है। हमें विवाद शब्द पढ़ा है, तस्माद वचन विवादम। मध्य युग में सब जगह हुआ विवाद विवाद विवाद, उससे हमारे धर्म दर्शन इतनी बुरी तरह आक्रांत हो गए कि वो जैसे अपनी रेलेवेंसी खो बैठे। इसलिए संवाद चाहिए। संवाद की दिशा हमें भविष्य में लेनी हो, ये इसका एक बड़ा बलवान संदेश है समण सुत्त का। मैं समझती हूँ प्रोफेसर साहब, आपने इस समण सुत्तम पर भाष्य लिखकर विश्व के पाठकों के लिए, क्योंकि खास तौर से अंग्रेजी में लिखा, तो विश्व के पाठकों और भारत के भी नई पीढ़ी जो कि अंग्रेजी के कुछ निकट है, तो उनके लिए एक बहुत ही उत्तम काम इस रूप में किया है कि इसमें केवल अनुवाद नहीं है आपकी गाथाओं का, इसमें व्याख्या केवल ये नहीं है कि जैन दर्शन ऐसा कह रहा है उसकी व्याख्या है। आपने जो एक कंपैरेटिव रूप दिया उसको, आपने जो एक व्यापक स्वरूप दिया, आज क्यों रेलेवेंट है इसको स्वरूप दिया, इस तरह जैन दर्शन धर्म के सार को प्रत्येक गाथा की कमेंट्री में प्रस्तुत करने के लिए आपका जैन एथिक्स पर जो शोध था इतना लंबा, उस जैन एथिक्स के शोध को आपने इसमें सामने आप लाए, प्रस्तुत किया कि जैन आचार कैसा हो, किस प्रकार श्रमण व्रतों का पालन करे वगैरह वगैरह। तो मैं समझती हूं कि अंत में समय की सीमा को देखते हुए मैं चाहती हूं कि आपका कोई ऐसा संदेश हो जो समण सुत्तम पर आपकी कमेंट्री एसेंस ऑफ जैनिज्म को पढ़ने, समझने, हृदयंगम करने और जीवन को सुखी बनाने में सहायक हो। देखिए, मुझे कोई संदेश की आवश्यकता नहीं है। समण सुत्त में बहुत स्पष्ट रूप में संदेश है, और वो संदेश है मध्यस्थता का भाव, तटस्थता का भाव। राष्ट्र की समस्या हो, समाज की हो, परिवार की हो, समस्या को जो पैदा करता है वो राग द्वेष करता है, और जो समाधान है वो तटस्थता में है, मध्यस्थता में है। ये संदेश साफ है। लेकिन एक बात कहकर अपनी बात पूरी जरूर करूँगा, संसार में सबसे अधिक अनुवाद बाइबल के हुए हैं, सबसे अधिक भाषाओं में। गीता शायद नंबर 2 या 3 पर आती होगी संसार में। समण सुत्त के ये आवश्यकता है कि इतनी भाषाओं में अनुवाद हो। कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा चिंता न करे। इसे अगर इसका मान लीजिए जर्मन में अनुवाद कर दिया आपने, और जर्मन के एक पाठक ने पढ़ लिया, आपका काम सफल हो गया। अभिज्ञान शाकुंतल एक ने पढ़ के पूरे विश्व में फैला दी। तो आपका सर बहुत बहुत आभार है, क्योंकि जैन धर्म दर्शन के संबंध में इस समण सुत्तम के इस कमेंट्री जो एसेंस ऑफ जैनिज्म है, उसमें आपने व्यक्ति व्यवस्था, समाज व्यवस्था, विश्व व्यवस्था का समग्रतया विचार किया है। और आपका ये अंतिम जो संदेश है कि इसका विविध भाषाओं में अनुवाद होना चाहिए, ताकि विश्व की पूरी मानवता इसको पढ़कर समझकर अपने जीवन का उन्नयन कर सके, और इसके भीतर में छुपे हुए जो सनातन त्रैकालिक, सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वकालिक जो तथ्य है, चेतनात्मकता है, उसको स्वीकार कर सके, उसका साक्षात्कार कर सके। अंतिम संदेश तो मौन है। सव्वे सदा निवठन्ति, शब्द में कितना ही कह दो, अनंत कहना बाकी रह जाता है। धन्यवाद। स्याद्वाद और अनेकांतवाद की यही परिभाषा है। धन्यवाद। हमें प्रसन्नता है कि कला और संस्कृति के मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब हमारे बीच हैं। हमें ज्ञात है कि कल्ला साहब का रुझान किस प्रकार कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए सदा तत्पर रहते हैं। वे इस समय मैं अनुरोध करूंगी
माननीय श्री बी डी कल्ला साहब से कि आप कृपया समण सुक्तम एसेंस ऑफ जैनिज़्म का लोकार्पण कर भारतीय संस्कृति और सभ्यता की एक वानगी जैन धर्म दर्शन के एकत्र निदर्शन को दुनिया के सामने लाएं। माननीय श्री बी डी कल्ला साहब। समण सुक्तम एसेंस ऑफ जैनिज़्म के लोकार्पण के उपरांत अब मैं माननीय मंत्री महोदय श्री बी डी कल्ला साहब से अनुरोध करती हूँ कि आप अपने आशीर्वचन के साथ इस पुस्तक पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष स्वरूप हमारा मार्गदर्शन करें। हम बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद। समण सुतम ग्रंथ का लोकार्पण आप सभी का सादर अभिवादन। आज के इस कार्यक्रम में समण सुतम ग्रंथ जो जैन धर्म की श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों संप्रदायों के आगमों की सर्वसम्मत 756 गाथाओं का संकलन है, उस पर संस्कृत एवं भारतीय विद्या के विद्वान प्रोफेसर दयानंद जी भार्गव भारतीय विद्या के परम विद्वान रहे हैं और भार्गव जी ने अंग्रेजी भाषा में लिखे व्याख्या ग्रंथ का लोकार्पण करते हुए आज बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है और ये हम सब के लिए हर्ष की बात है। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश ही नहीं, अध्यात्म प्रधान देश भी है। यहाँ अनेक धर्म दर्शन जनमानस में धर्म एवं अध्यात्म के सूत्रों का वपन एवं सिंचन करते रहे हैं। जैन धर्म के तीर्थंकरों एवं आचार्यों ने भी आध्यात्मिकता का अमृत प्रवाहित किया है। जैन आगम साहित्य विशाल है। उस विशाल साहित्य का अध्ययन कर सार को ग्रहण करना सभी के लिए संभव नहीं है। इस दृष्टि से आगमों के सार रूप में संकलित समण सुतम ग्रंथ अत्यंत उपयोगी है। समण सुतम ग्रंथ सन 1974 में तब संकलित हुआ था जब 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जी का 25वां निर्वाण वर्ष मनाया जा रहा था। उस समय संत विनोबा भावे के मन में विचार आया कि जैन धर्म का भगवत गीता की भांति कोई ऐसा ग्रंथ होना चाहिए जो जैन धर्म की सभी संप्रदायों एवं परंपराओं को मान्य हो, जिसे सभी परंपराओं के आचार्यों और विद्वानों ने एक विशेष सभा में 12 दिसंबर 1974 को मान्य किया। इस ग्रंथ में आगमों का अमृत विद्यमान है, जिसका रसास्वादन कर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को उन्नत बना सकता है। इस ग्रंथ के पूर्व उमा स्वाति या उमा स्वामी प्रणीत तत्वार्थ सूत्र ऐसा ग्रंथ रहा है जो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं में आज भी मान्य है। जिस प्रकार तत्वार्थ सूत्र की प्रतिष्ठा है, मैं आशा करता हूँ कि यह समण सुतम भी उसी प्रकार से आदर के साथ प्रतिष्ठा को प्राप्त होगा। जैन धर्म श्रमण संस्कृति का धर्म है, जिसमें श्रम को, समता को, राग और द्वेष आदि कसायों की शांति को महत्व दिया गया है। इसके अनुसार जीव अपने स्वयं के कर्मों के द्वारा अपने भविष्य का निर्माण करता है। दूसरों को दोष देने की बजाय आत्म सुधार करना हो, उसके लिए उपयोगी है। इसमें सभी जीवों की आत्मदृष्टि से समानता एवं स्वतंत्रता स्वीकार की गई है। जैन धर्म के द्वारा सभी जाति एवं सभी वर्णों के लोगों के लिए खुले हुए हैं। इसमें तीर्थंकर क्षत्रिय हुए तो गजदर ब्राह्मण रहे। वैश्यों एवं शूद्रों ने भी जैन श्रमण की दीक्षा अंगीकार कर
आत्मकल्याण किया। जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह रूपी 5 महाव्रतों का जैन साधु साध्वी नियमित रूप से पालन करते हैं। न वे स्वयं हिंसा करते हैं और न दूसरों से करवाते हैं, और न ही हिंसा का अनुमोदन करते हैं, और न ही हिंसा करने का अनुमोदन को प्रोत्साहन देते हैं। वे मन से, वचन से एवं काया से हिंसा, झूठ, चोरी और ये कहना चाहिए कि वो इंद्रिय संयम के आधार पर एवं परिग्रह का त्याग करते हैं। गृहस्थ श्रावक इन व्रतों का आंशिक रूप से पालन करते हैं, जिन्हें अणुव्रत कहा जाता है। श्रवण सुतम और श्रीमद् भगवद गीता में बहुत से ऐसे श्लोक मिलते हैं जो एक दूसरे से जोड़ते हैं। जैसे गीता में लिखा है, समत्वम योग उच्यते, यानी समभाव सबके प्रति रखना, ये योग सबसे अच्छा योग है। और हमारे श्रवण सुतम में भी ये बातें देखने को मिलती है। इसके अलावा सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभऊ जया जयो, यानी सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, सब में समभाव रहे। और ये समझे कि ये सब जो है अपने आप हो रहा है और इसमें कभी कोई आदमी को विचलित होना नहीं चाहिए, इसमें समभाव रखना चाहिए। श्रवण सुतम में भी यही बातें कही गई है कि हमें सुख में, दुख में, लोभ में, लाभ में, हानि में, सब में एक जैसा भाव रखना चाहिए। एक गीता में श्लोक आता है, अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागा संतिरपैशुनम दया भूतेस्व लोलुत्वम मार्दमम हीरजापलम। जिसका सत्य में विश्वास है, अहिंसा में विश्वास है और जिसने क्रोध को जीता हुआ है, जो त्यागी है, उससे कोई दुश्मनी रखे लेकिन उसका कोई दुश्मन नहीं है, उसको कहते हैं पैशुनम। और जिसका जीव मात्र के प्रति दया का भाव है, दया भूतेस्व लोलुम, और जो किसी भी चीज़ का, न स्त्री का लोभ है उसको, न राज का लोभ है, न उसको किसी वैभव का मतलब कोई शौक़ है, न उसका कोई मतलब किसी भी प्रकार का उसको लोभ नहीं है। ऐसा लोभ रहित व्यक्ति जो जीव मात्र पर दया का भाव रखता है और दया भूतेस्व लोलोत्तम मार्दवम हीर चापलम, हे कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। तो आप देखिए कि जैन धर्म में भी श्रवण सुतम में जिस तरह की बातें कही है उसमें क्रोध को जीतना, लोभ रहित रहना, इंद्रियों का संयम करना, सत्य और अहिंसा, अपरिग्रह में विश्वास, ये सारी बातें एक दूसरे से कोरिलेटेड है और एक दूसरे की से मिलती जुलती है। तो भार्गव साहब ने जो इस प्रकार का काम किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता और सुमन सुतम के माध्यम से जो कंपैरिजन किया है वो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है, मौजूद है।